गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। यकीनन बच्चों, आज संडे है, इट इज संडे टुडे। आज संडे है, रविवार है और संडे वाले दिन आपको मैं कुछ स्पेशल देना चाहता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे स्पेशल ही हो। आपको मैं ग्रामर से रिलेटेड आपको वोकैबुलरी के बारे में बताऊंगा या वोकैबुलरी आपको पढ़ना है। वो कैब का अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग इंपॉर्टेंस होती है वो कैब की, चाहे वो यूपी बोर्ड के लिए हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हो, सबके लिए यूजफुल होती है। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से सिनोनिम्स आज पढ़ने हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइटम्स है, फ्रेजेस है ना, उसको आपको हर संडे में आपको पढ़ाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें से ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। कि मेरे कहने का तात्पर्य, मैं यहां समय के विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। क्या कि कुछ लोग केवल सोचते हैं कि जब वैकेंसीज आ जाएंगी तो मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तैयारी करना शुरू करूंगा। लोगों से पूछते हैं कि वैकेंसीज कब आनी है। अरे भैया, ये सारी बातें छोड़ दीजिएगा। आप अपना टाइम अनावश्यक नष्ट कर रहे हैं। अगर वाकई आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना है, जॉब करना है, तो बेहतर तरीके से आज से ही, अभी से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट नहीं होता तैयारी का, लॉन्ग कट से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। जब किसी चीज में आपको बेहतर नॉलेज हो जाएगी तो आपके अंदर पर्याप्त कॉन्फिडेंस रहेगा। और नॉलेज किसी प्रकार किसी को नुकसान नहीं करती है, किसी को किसी का नुकसान नहीं करती है। तो शॉर्टकट का रास्ता मत ढूंढिए। मेरे कहने का तात्पर्य, शॉर्टकट का रास्ता मत ढूंढिए। अगर शॉर्टकट का रास्ता आप ढूंढते हैं तो यकीनन एक दिन आपको निराशा ही हाथ लगेगी। थोड़ा सच कह रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वा लग जाए, लेकिन कड़वा लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सत्य को जानना है। यकीनन तैयारी पहले से की जाती है, 6 महीना, साल भर पहले, 2 साल पहले। तो जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बेहतर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, एक दिन भी रुकना नहीं है। पढ़ाई में, प्रिपरेशन में, तैयारी में रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना चाहिए, एक कमिटमेंट के साथ कि अगर हम 5 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 5 घंटे हमें पढ़ना है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा दिन बुक उठाकर रखो, लेकिन सुबह शाम तो पढ़ा जा सकता है। जो भी आपका प्रिपरेशन का टाइम हो, उस समय आप अपने बेहतर तरीके से तैयारी करिए और अनावश्यक दिशा में, अनावश्यक बातों में अपना समय नष्ट मत करिए। ठीक है, अपना समय नष्ट मत करिए। बेहतर तरीके से जो आपके पास समय उसको अपनी तैयारी में लगाइए। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, ये मत देखो अगर वैकेंसीज आनी है तो कितनी सीट है, ये मायने नहीं रखता है। आपको अपने एक सीट से मायने एक सीट का है। आप अपने लिए एक सीट फिक्स करिए, एक कमिटमेंट के साथ। वैकेंसी 10 हो, 20 हो, 20,000 हो, मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप अपनी सीट के लिए बिल्कुल फिक्स हो जाओ कि नहीं, वैकेंसी चाहे जितनी हो, लेकिन मेरी एक सीट फिक्स है। वो तभी संभव है जब आप पहले से प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। कम टू द पॉइंट। चलिए, आज के सिनोनिम्स पर्यायवाची होता है और इसका एक अपना अलग महत्व होता है, अलग रोल होता है, जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो इसे ध्यानपूर्वक समझना है। शायद ऐसे सिनोनिम्स मुश्किल से ही आप शायद पढ़े हो, लेकिन यह हर प्रकार से उपयोगी रहेगा, खासतौर से कंपटीशन के बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सिनोनिम्स पर्यायवाची, ऐसे पर्यायवाची जो शायद आप मुश्किल से ही पढ़े हो। चलिए देखिए, कम टू द पॉइंट, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड
अपने मस्तिष्क को केंद्रित कीजिएगा और समझना शुरू करिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। पहला सिनोनिम्स क्या है? इरेडिकेट। क्या है? इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन क्या होता है? उन्मूलन करना। क्या होता है? उन्मूलन करना। जिसका सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सटर्मिनेट होता है। देखिए, एक्सटर्मिनेट या डिस्ट्रॉय। क्या होता है? डिस्ट्रॉय। क्या ये आपका सिनोनिम समझ में आया? इरेडिकेट। इरेडिकेट का सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सटर्मिनेट या डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर हुआ? पहला क्लियर हुआ। देखिए बेटा, ये याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप डेली रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डेली आप रिवाइज करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर दूसरा, पहला हो गया इल्यूड। क्या है? इल्यूड। इल्यूड मीन क्या होता है? चालाकी से बच निकलना। क्या होता है? चालाकी से बच निकलना, जिसका सिनोनिम बैफल होता है। क्या होता है? बैफल। क्या होता है? बैफल। BAFFLE, बैफल। और क्या बोल सकते? अवॉइड। बचना होता है ना, अवॉइड होता है ना बचना, AVOID। वेरी गुड। चलिए तीसरा देखिए, अप्रेज। प्रेज मीन तो प्रशंसा करना होता है, लेकिन अप्रेज माने क्या होता है? देखिए, अप्रेज APPRAISE, अप्रेज मीन्स मूल्यांकन करना होता है। क्या होता है? मूल्यांकन करना। अगर कहा जाए अप्रेज का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इवैल्यूएट होता है। क्या होता है? इवैल्यूएट होता है और एस्टिमेट होता है। ठीक है, यानी एक वर्ड्स के मैंने दो सिनोनिम्स बताए हैं, तो बेहतर तरीके से इसे समझिएगा। अप्रेज APPRASE है ना। अप्रेज, प्रेज मीन क्या होता है? प्रशंसा करना। और अप्रेज मीन क्या होता है? मूल्यांकन करना। क्या होता है? मूल्यांकन करना, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है? एस्टिमेट या इवैल्यूएट। एस्टिमेट ESTIMAT, इवैल्यूएट EVALUATE, इवैल्यूएट। क्या होता है? इवैल्यूएट। दैट इज वेरी नाइस, शाबाश। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। डोल क्या है? मुश्किल से ही शायद, मैंने कहा था ना, आप मुश्किल से ही शायद पढ़े हो। डोल। डोल मीन्स क्या होता है? डोलना नहीं होता। डोल मीन्स दान या भीख होता है। क्या होता है? दान या भीख, जिसको क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? आर्म्स। या ग्रेजुटी। क्या होती है? ग्रेजुटी, GRATUITY और आर्म्स। हो गया ना। डोल का सिनोनिम्स आपको पता चला, ग्रेजुटी या आर्म्स होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए बेटा, कंपाइल। क्या होता है? कंपाइल। कंपाइल मीन क्या होता है? प्रबंध करना। क्या होता है? प्रबंध करना, व्यवस्था करना। रेंज जानते हैं ना, तो कंपाइल COMPILE, कंपाइल मीन्स प्रबंध करना, जिसको सिनोनिम्स क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। ACCUMULATE, एक्यूमुलेट या गैदर। एक्यूमुलेट या गैदर मीन्स भी प्रबंध करना होता है। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है? इंसॉल्वेंट होता है। क्या होता है? इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट मीन क्या होता है? दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया होता है, जिसको और क्या बोलते हैं? जिसका सिनोनिम बैंकरप्ट या र्यून। दिवालिया का मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना, खंडहर होना, है ना। जैसे कंपनियां होती हैं, घाटे में चली जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है। दिवालिया का मतलब खंडहर हो जाना, बर्बाद हो जाना, है ना। तो देखिए यहाँ पे इंसॉल्वेंट मीन क्या होता है? दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया, जिसका सिनोनिम्स क्या होगा? बैंकरप्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकरप्ट या र्यून। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, कैजोल। क्या आता है? काजोल नहीं बेटा, ध्यान से इस वर्ड को देखना है। कैजोल, CAJOLE। कैजोल मीन्स क्या होता है? फुसलाना। क्या होता है? फुसलाना या लुभाना। तो कैजोल का सिनोनिम्स क्या होता है? कोक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग से कोक्स। देखिए, COAX, कोक्स। कोक्स मीन्स क्या होता है? फुसलाना या लुभाना या टेम्प्ट। क्या है? टेम्प्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, इस वर्ड को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कॉन्डोन होता है। क्या होता है? कॉन्डोन। देखिए, CONDONE, कॉन्डोन। कॉन्डोन मीन्स क्या होता है? माफ करना। क्या होता है? माफ करना, जिसका सिनोनिम्स पर्डन होता है, PARDON, पर्डन, या एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज होता है। क्लियर हुआ? क्या होता है? एक्सक्यूज। तो ध्यान से एक बार फिर से देखो इस वर्ड को, तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्डोन होता है,
CONDONE, कॉन्डोन। कॉन्डोन मीन क्या होता है? माफ करना, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है? पर्डन या एक्सक्यूज होता है। क्लियर हुआ? फिर 9वां नंबर है, देखिएगा, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल माने क्या होता है? निर्बल। क्या होता है? निर्बल, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है? फीबल, FEEBLE, फीबल मीन्स कमजोर या निर्बल या वीक, WEAK, वीक। फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, फ्रेल मीन्स क्या होता है? निर्बल या कमजोर, जिसका सिनोनिम फीबल, FEEBLE, फीबल या वीक। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद 10 नंबर देखिए, हैम्पर। क्या होता है हैम्पर मीन्स? अरे बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचाना नहीं, बाधा पहुंचना। क्या होता है हैम्पर मीन्स? क्या होता है? HAMPER, हैम्पर मीन्स क्या होता है? बाधा पहुंचना, जिसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्टैकल बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑब्स्टैकल, OBSTACLE, ऑब्स्टैकल, या हिंडर, HINDER, हिंडर। क्लियर हुआ? ये ऐसे सिनोनिम्स हैं जो कि हर प्रकार से, चाहे वो यूपी बोर्ड के लिए हो या कंपटीशन व्यू से हो, हर प्रकार से ये यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो बेहतर तरीके से इनको राइट करना है, और राइट करने के बाद बेहतर रिवाइज करते रहिए हर प्रकार से, यानी बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगे और आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। देखिए, वोकैब का कोई तरीका नहीं होता, इसका तरीका यही है कि आपको राइट करना है, डेली पढ़ना है, रिवाइज करना है, बेहतर तरीके से आपके मस्तिष्क में सेटअप हो जाएंगे, और इन फ्यूचर जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एक बात और कहूंगा कि इसको राइट करिए, राइट करने के बाद बेहतर तरीके से इसको रिवाइज करते रहिएगा। और मैं हर संडे आपको संडे स्पेशल दूंगा, ठीक है? जैसे आपका ये सिनोनिम्स हो गया, फिर एंटोनिम्स, आइडम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर संडे मैं स्पेशल आपको दूंगा। हर संडे आपको मैं 8-10 सेंटेंस जरूर बताऊंगा या वर्ड्स बताऊंगा जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। थैंक यू सो मच।